है सरगोदा की तहसील है सिलांवाली, वहां से इनका ताल्लुक है। हाँ। और ये चाहते कि मेरे से बड़ा नाम जो है वो सिलांवाली का नाम हो और लोग पहचाने अपनी रूट्स के साथ अटैच एग्जैक्टली। तो मोहल साहब, मोहम्मद रियाज मोहल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही हमारे साथ, जैसे आप लेकर आर्ट का कह रही थी, तो लेकर आर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं रियाज मुगल साहब मौजूद है। सॉरी, लेकर आर्ट में हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रियाज मुगल, इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जबरदस्त और चीज भी है जिस पर हम रिजवान प्रोग्राम में पहले भी बात करते रहे, इंटरनेशनली एक्सपोजर की। इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। बहुत से इनको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं और लोक वर्सा की जानिब से भी अवार्ड्स मिले हैं। अब इनका आर्ट कैसा है, किस तरह ये काम करते हैं, कितनी देर में वो तैयार किया जाता है, किस पेंट से लिखते हैं, किस पेंट से खताती होती है, किस पेंट से डिजाइन होता है, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप रियाज मुगल साहब के बारे में गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम नाज़रीन को बता दें कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए उनकी नामजदगी हो चुकी है। सरगोदा की तहसील है सिलांवाली, वहां से इनका ताल्लुक है। हाँ। और ये चाहते कि मेरे से बड़ा नाम जो है वो सिलांवाली का नाम हो और लोग पहचाने अपनी रूट्स के साथ अटैच। एग्जैक्टली। तो मोहल साहब, मोहम्मद रियाज मोहल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप अस्लम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों का आर्ट भी सामने डिस्प्ले है, हमारी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। हम भी बेसिकली जो है आप के आर्ट के हवाले से आपसे पूछेंगे क्या डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम लेकर आर्ट के हवाले से बात करें, मोहम्मद रियाज साहब, लेकर आर्ट में बेसिकली किस चीज से पेंटिंग की जाती है? ये नॉर्मल पेंट होता है जो हमारे जो कैनवस पे हम यूज करते हैं, ये वो पेंट है? डिफरेंट पेंट है क्या, या जिसके स्पेशल ब्रश होते हैं वो डिफरेंट होते हैं? कुछ हमें इस बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। इसको लेकर आर्ट्स का जो नाम है, जो कदीमी नाम है पुराना, इसको कहते थे जंदरी का काम। इंडिया में जंदरी का काम। हमारी एक तो पहले जो तहसील थी, कैथल था शहर हमारा, तहसील कैथल थी, जिला करनाल, जहाँ के लियाकत अली साहब और सीपा सलाह, रजिया सुल्ताना और हजरत शाह कमाल साहब भी वहीं पे हैं कैथल में। बंद दरवाज़ों का आर्ट का शहर था, जैसे हरम गेट वगैरह लाहौर में या मुल्तान में। तो ये इसको कहते जंदरी का काम। एक होती है बेरी से ना कि लाखदाना निकलते हैं, जिससे हम फर्नीचर में पॉलिश भी करते हैं। उससे हम जो है ना ये लाहौर से लाते हैं, एक लाखदाना लेकर आते हैं, उससे हम ये कलर खुद बनाते हैं। ये दरख्त से पैदा होता है कलर, ये पेंट नहीं होता। सही। इसमें खास बात ये है, ये पेंट नहीं होता इसमें। ये जितने भी आप मेरे सामने कलर देख रहे हैं ना, हम ये खुद अपने हाथ से तैयार करते हैं। ये देसी काम है बिल्कुल, ये किताबों वगैरह में नहीं मिलता। जिसे रोगन कहा जाता है, जिन्हें लाख दाने से, लाख दाना जिसको कहते हैं, जिससे हम सील भी करते हैं ना किसी चीज को, वो लाख दाना होता है। तो उससे ये हम इसको करते हैं, पहले सीजन करते हैं वुड को, सीजन कर रफ करने के बाद फिर इसको सुखाते हैं, फिर इसको शेप देकर ना 3 लेयर्स लगाते हैं। 3 लेयर्स लगाने के बाद फिर जो मराहिल है, ये मेरे पास एक औजार मैं आपको दिखाता हूँ जो अपने हमरा लाया हूँ। इसको हम कहते हैं लोहे की एक कलम होती है। उसके बाद जो हमारा इसका प्रोसेस है काम करने का, वो तो वहीं पे है जहां हम करते हैं, सिलांवाली जिला सरगोदा। इसमें 3 लेयर्स जब लगती हैं लोहे की कलम से, ये भी हम खुद तैयार करते हैं लोहे की कलम। इसकी खास बात ये है कि जब ये 3 लेयर्स हम लगाते हैं ना, तो ये मैंने जैसे कि ये उठाया यहाँ पे, ये पीस है, मैं भी आपको इसमें ये काम करके थोड़ा सा ये टच करके दिखाता हूँ। ये देखें, फ्री हैंड ये काम होता है सारा। ये आप देख रहे हैं, ये लोहे की कलम है जी। इसी तरीके से ये सारा आर्ट होता है। ये इसी कलम से हमने बारीक लाइन भी, स्क्रैच भी करना है, इसको वाइट भी करना है, येलो भी करना है। ये थोड़ा सा कैमरे की तरफ इसका रुख कीजिएगा जी, ये देखिए बिल्कुल। अच्छा, ये सारा जो है जिस तरह वो खुदाई होके काम हो रहा होता है, इस तरह ही हो रहा है जी। ये सारा फ्री हैंड, ये देखें कलर उतरना शुरू हो गया। और इसकी ये मैं अपने जो है ना यूथ को, अपनी अवाम को एक बात बता दूं, अगर इसको हम सिर्फ धूप में रखते हैं ना इस कलर को, तो इसको खराब होने, वरना इसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 30 साल 50 साल की इसकी जो है ना मियाद है, पानी वगैरह से भी खराब जी नहीं होता। और इसमें हमारे पास बेशुमार वेराइटीज हैं, बहुत ज्यादा। इसमें देखें ना वाजिज, मैंने बिलू पार्ट में, पहले मुल्तान में काम होता था ये बिलू पार्ट्स वाला, ठीक है। अब हमने वुड के अंदर इसको शुरू किया है, जैसे वो कैमल पे कर रहे हैं या मट्टी पे कर रहे हैं मुल्तान वाले, हम ये देखें ये वुड पे कर रहे हैं। इसमें बिलू पार्ट, इसमें देखें ये हमने कैलीग्राफी जो की है, ये पूरा कलमा मुबारक हमने लिखा है। ये सारा फ्री हैंड ही सारा काम करते हैं। इसी तरीके से हमने ये टेबल है हमारे पास, इसमें बारीक मुगल आर्ट है। ये लैंप्स रखा हुआ साइड पे इसमें है, इसमें कैलीग्राफी हम करते हैं। इसमें सिलांवाली में हमारे पास लैंप्स हैं, क्लॉक्स हैं,
ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, ओवरऑल जितनी भी आप पाकिस्तान में ये इंटरनेशनल सतह पे सामान जा रहा है वो हमारा जा रहा है। कंटेनर जाते हैं, चाइना भी जो नुमाइशें होती हैं हमारी तरफ से ही होती हैं, जबरदस्त। स्प्रिंग बास्केट होती है इसमें जो है ना आप देखें जी बहुत ज़्यादा जो हमारी वैरायटी है वो आपको मिलेगी। ठीक है रियाज मुगल साहब, एक यहाँ पर क्योंकि दुनिया तरक्की कर रही है, जी। साइंस में एडवांसमेंट हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, अब लेजर पेंटिंग भी आ गई है, वो किसी भी मटेरियल के ऊपर आप जो नक्शो निगार बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इस चैलेंज के साथ अपने हाथ से तैयार करदा फनपारों को और इस फन को महफूज करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? स्ट्रगल तो सर बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मेरे देखें मुझे ना तकरीबन 45 साल हो गए, मुझे खुद काम अबाई काम था घर का, तालीम के साथ साथ ये काम बचपन से ही सीख लिया था, नादानी की उम्र से ही। ये फ़न तो ऐसा कि इसको सीखते जाएं, बस ही काम है। इसमें लैंडस्केप भी हम बनाते हैं, पोर्ट्रेट भी है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, इमाम काबा साहब आए थे मुशर्रफ दौर में, उनको सेमिनियर पेश किए हैं। जितने भी सदूर हैं हमारे वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैंने खुद सेमिनियर 1990 में पेश किया था। उन्होंने मुझे लिखा थैंक्स दी फॉर दी पोर्ट्रेट बेनज़ीर भुट्टो 1990, मेरे लिए उन्होंने लिखा। उस वक्त मैं यंग था बिल्कुल इसी लेकर आर्ट्स में। इसके अलावा इमाम काबा हों, ये सफ़ीर हों, ये अपने शेख जायद साहब, सुल्तान काबूस साहब, जितने भी हमारे बादशाह शाहफाज साहब, मैंने सबको सीनियर पेश किए हुए हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी ख़ास बात ये बता रहा था, हमारे इस फन से जो है ना अभी हमने हाल ही में हमने बच्चियों को ये लेकर आर्ट सिखाया है। 100 के करीब बच्चियाँ हैं जबरदस्त। हमारी एक वहाँ पे एनजीओ उनके साथ हमने मिलके ना कश्यप वाले, तो वहाँ पे हमने ये बच्चियों को यूथ को मुंतकिल करे हैं। हमने खुद ही इसको अगर ये फ्लावर सीखने तो 5 साल लगते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने 3 माह में हमने बच्चियों को ये लेकर आर्ट सिखा दिया जदीद तरीके से। और पीटीवी के हवाले से आज मैं पहली मरतबा, चाइना बहुत तरक्की पे है, हमारी अगर सरपरस्ती हुकूमत पाकिस्तान करे ना, आर्ट देखें कितना जदीद हो गया चाइना, अभी भी लेकर आर्ट वो नहीं करता। देखें अगर अब हमारे लेकर फन में उनसे आगे तो जरूर निकल सकते हैं, जैसे आपने कहा है। रियाज मुगल साहब, आपके वक्त का आप लोगों ने अपना आर्ट डिस्प्ले किया हमारे प्रोग्राम में और हमें बताया बेसिकली असली और नकली कुसे की भी पहचान, नकली तो नहीं जो लेदर का ना। बहुत शुक्रिया। मैं आपके हवाले से एक प्रोग्राम में एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जितनी भी यूथ है ना, हम चाहते हैं कि ये हुनर तालीम के साथ साथ हुनर सीखें। वो पाकिस्तान में हमारे पास जॉब्स इतनी नहीं है पाकिस्तान में, अगर जितने भी हमारे हुनर है ना, अगर हमारी यूथ, हमारी बच्चे जो है ना अगर हुनर की तरफ आएँ तो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी यूथ को काम सिखा रहे हैं। तो ये जितना भी हमारा हुनर है लेकर इंशाल्लाह और पाकिस्तान तरक्की करेगा। स्किल्स के ऊपर तवज्जो खुसूसी तौर पर दी भी जा रही है और साथ साथ स्किल मैनेजमेंट के ऊपर और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। और जहां तक स्किल्स की बात होती है तो स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, सीख लिए जाते हैं, और अगर किसी को कोई स्किल आता है तो वो किसी दूसरे को भी सिखा सकते हैं। बिल्कुल।